भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भविष्यवाणी की कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा लो प्रेशर एरिया 23 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवात तूफान में बदल सकता है और अगले दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे तटों तक पहुंच सकता है। ऐसी संभावना है कि चक्रवात दान के कारण शुक्रवार तक कम से कम 3 दिनों तक दोनों राज्यों में भारी बारिश होगी। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि बुधवार से ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक धीरे धीरे बढ़कर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम एजेंसी ने तटीय इलाकों के मछुआरों को इस हफ्ते समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। चक्रवात दान के मद्देनजर 24 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। राज्य सरकार ने ओडिशा के सभी 14 संभावित प्रभावित जिलों में स्कूलों और कॉलेज को 23 से 25 अक्टूबर तक बंद रखने को कहा है। गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेकनाल, जाजपुर, अंगुल, खोरदा, नायगढ़ और कटक जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा आईएमडी ने 23 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पूर्व और पश्चिम मिदनापुर और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिला के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने मंगलवार को कहा कि वे बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान बनने की आशंका के मद्देनजर किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए एकदम सतर्क है और उसने अपने जहाजों और विमानों को भी तैनात कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोस्ट गार्ड्स पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थानीय प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आईसीजी ने मछुआरों और नाविकों को नियमित मौसम चेतावनी और सुरक्षा से जुड़ी एडवाइजरी जारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया और ओडिशा के पारादीप में हेलीकॉप्टर और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन तैनात किए हैं। बयान के अनुसार कोस्ट लाइन पर मछुआरा समुदाय को चक्रवात के गुजरने तक समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि एनडीआरएफ ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में अभी तक 9 टीमों को तैनात किया है। वहीं ओडिशा सरकार ने संवेदनशील इलाकों से बाहर निकल जाने वाले लोगों के लिए करीब 800 शेल्टर होम तैयार किए हैं। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने मंगलवार को बताया कि अधिकारियों ने अब तक 250 चक्रवात राहत केंद्रों का दौरा किया है, जहां लोगों को उनके घरों से बाहर निकल जाने के बाद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा, बिजली और दूसरी जरूरी वस्तुएं तैयार रखी गई हैं। मंत्री ने बताया कि 800 चक्रवात शेल्टर के अलावा स्कूल और कॉलेजों सहित 500 अतिरिक्त टेम्पररी शेल्टर भी तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को चक्रवात आश्रय स्थलों में महिलाओं के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इन शेल्टर होम्स में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे को देखते हुए किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील इलाकों से सभी लोगों को बाहर निकलने पर जोर दिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन गर्भवती महिलाओं की लिस्ट भी तैयार की है जिनकी 2 हफ्ते के भीतर डिलीवरी होने की संभावना है। आपदा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन सभी महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोग चोरी के डर के कारण अपना घर खाली करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को उन गांवों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं जहां लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाएगा। अगस्त के आखिर में आए चक्रवात असान के बाद 2 महीने में यह दूसरा चक्रवात है जो भारतीय तट से टकराने वाला है। ज्यादातर चक्रवाती तूफानों की पहचान दिलचस्प नामों से की जाती है, जैसे तितली, बिपरजॉय, निसर्ग या फानी। ये अनोखे नाम चक्रवातों को बेतरतीब ढंग से नहीं दिए गए हैं और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की ओर से तैयार की गई एक वेल प्लान्ड सिस्टम के आधार पर दिए गए हैं। सिस्टम को समझने से पहले जानिए कि चक्रवात दान का नाम कैसे पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात दान का नाम WMO की ओर से तैयार ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग सिस्टम के अनुसार कतर द्वारा रखा गया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामकरण की क्षेत्र की मानक परंपरा के आधार पर चक्रवाती तूफान के लिए नाम सुझाए जाते हैं। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं?
ज्यादातर चक्रवातों का नाम उन देशों के ग्रुप की ओर से रखा जाता है जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हिस्सा है। समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समूह ने साल 2000 में क्षेत्र में चक्रवातों का नाम देना शुरू किया। सिस्टम के अनुसार सभी सदस्य देश अपने सुझाव WMO पैनल को भेजते हैं, जो बाद में नामों के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन की लिस्ट को अंतिम रूप देता है। कुछ साल पहले 2018 में संगठन का और विस्तार हुआ, जब ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को इसमें जोड़ा गया। सिस्टम के अनुसार सभी 13 सदस्यों को चक्रवात के नाम के लिए 13 सुझाव भेजने होते हैं, जिन्हें उसके हिसाब से लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।